दोस्तों एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता था और इधर उधर घूमता रहता था। कभी सोता था, कभी इधर खेलता था, कभी उधर खेलता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता फ्री में मिलता है, तुम वहाँ पे जाके रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस लड़के के साथ आश्रम में जाकर रहने की सोचा। फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरु जी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते, वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था, फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन आश्रम में कुछ भी नहीं बना, नाश्ते का समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे कुछ नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरु जी के पास गया और उसने पूछा, आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह आलसी लड़का था और उसे भूख की भी बहुत ज़्यादा लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले करके जाओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जा करके बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। मैं लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे भोजन बनाने में भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो भोला सा लड़का, जो आलसी सा लड़का था, वो बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि मैं अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना कर रखा रहूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन के प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया, मतलब कि इस बार लड़का भी जो था वो भूखा ही रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे यह इतना सारा अनाज का क्या करता है, कहीं इसे बेचता तो नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। तो भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा। इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार जब ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे, और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरु जी ये सब छुप कर देख रहे थे, भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता ही नहीं होती और मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हुए और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप कर देखते हैं, फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं, सभी लोग पधारे हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, मुझे पागल समझ रहे हो, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं। भगवान बोलो हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी इस सरल नहीं जो सरलता से तुम में वह गुरुजी में नहीं है।
लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आप नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगी और फिर बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने सरल बने रहोगे उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल होते हो तो आप खुद भी मुस्कुराते हो और दूसरों को भी मुस्कुराने को मौका देते हो।